गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने क्या है आपका एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स रियल नंबर को हम डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है आपका रियल नंबर, रेशनल प्लस रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसका यूज क्या होता है आपका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। ओके, उसका प्रोसीजर आपका क्या था, एल्गोरिथम आपकी क्या थी, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, और इसके जस्ट हमने पहले कौन सा डिस्कस किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये हमने डिस्कस किया था। इसका क्या रूल था, मींस क्या इसका स्टेटमेंट था। इसके स्टेटमेंट बेटा था कि आपका कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, और इसके यूज क्या था बेटा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इसका यूज था आपका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना है। कोई भी आपको टू नंबर्स गिवन है तो आप इसकी हेल्प से क्या करेंगे, उसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, लोवेस्ट कॉमन ओके फैक्टर, और आपका एचसीएफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए हमें आज क्या करना है, हमें एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करना है यार। ओके, जो कि किस पर बेस्ड है, आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। ओके, नंबर रियल नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका क्या था, हमने क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। क्या था आपको, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको नंबर गिवन उसको आपको क्या करना था, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करना था। तो आप सिंपल तरीके से कर लेंगे, क्या करेंगे, उसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, जो भी आपका आएगा उसको राइट कर देंगे। प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया था आपको। चलिए आज क्वेश्चन नंबर सेकंड से राइट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं ना, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट का पहला पार्ट मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद आप समझ लेंगे, भी रिवाइज भी हो जाएगा, फिर सॉल्व कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, 140 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इसके करने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 140 को यहां फैक्टराइज कर लेंगे आप। 140 2 किया 70 आ गया, 2 किया आपने 35 आ गया, 5 किया आपने 7 आ गया, 7 किया 1 आ गया। तो कितने फैक्टर हो गए आपके, 140 इक्वल टू 2 कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। तो क्या ऐड कर देंगे, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है किसके, 140 के। ओके, यही आपके क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो यही कहता है कि आपका ये 140 क्या कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर क्या है, आपके प्राइम फैक्टर है। ओके, और ये सारे क्या है, यूनिक है। तो क्या है आपका, इसका राइट हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे आपका सेकंड पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट, फोर्थ फिफ्थ पार्ट हो गया, आप सारे कर लेंगे, और मैंने कुछ करवाए भी थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा आप रीड करेंगे। तो आपसे कह रहा, फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to product of the two numbers। आपको क्या करना है, आपको बेटा पेयर दी है, इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा, 2 पार्ट्स आप घर से करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको नंबर जो है 26 एंड 91, इसका आपको बेटा HCF भी फाइंड आउट करना है एंड आपको LCM भी फाइंड आउट करना है। ओके, और फाइंड आउट करने के बाद आपको ये भी देखना है कि आपका, यहाँ देखिए आप LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू A क्रॉस B, मींस आपके कोई 2 नंबर्स हैं A और B, पूरा क्या मतलब आपका 26 एंड 91। तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू इन नंबर्स का LCM एंड इन नंबर्स के HCF के मल्टीप्लाई इक्वल होता है। मींस LCM ऑफ नंबर 1 B एंड HCF ऑफ नंबर 1 B, दोनों का मल्टीप्लाई इसके नंबर्स के मल्टीप्लाई इक्वल होता है कि नहीं होता है, आपको यहां से वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स का, दोनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, आपकी वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। हमने क्या किया, सबसे पहले 26 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ब्रेक करना है। ओके, तो 26 का अगर हम ब्रेक करें, इसको मैं रख के दे रहा हूं, अच्छा रहने दीजिए इसको। ओके, 26 को मैंने ब्रेक किया बेटा, तो 2 13 1। तो आपका 26 को मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, प्राइम फैक्टर इस फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 13। अब आपको 91 को भी ब्रेक करना है, तो आप 91 को आप ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। ओके, तो 7 से होगा, चला गया। ओके, 13 1 आ गया। तो कितना हो गया बेटा आपका, यहाँ 91 का आपका आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन 7 मल्टीप्लाई 13। ओके,
आपको क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे बेटा। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका होता है जो हाईएस्ट सॉरी जो लोवेस्ट पावर होती है किसकी, कॉमन फैक्टर्स की। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 13 और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही, तो सॉरी लोवेस्ट पावर क्या है, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, ओनली 13 आ गया। और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका क्या होगा, एलसीएम होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर है, जो आपके कॉमन नहीं है उनको भी आप लेंगे, कंसीडर करेंगे। ओके, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 ले लेंगे आप, यहाँ से 7 भी ले लेंगे, और दोनों में कॉमन क्या 13 है, तो हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर क्या 13 है। ओके, तो आपका एलसीएम तो 13 हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 14 मल्टीप्लाई 13, इसका भी मल्टीप्लाई आप करिए, कैसे आ जाएगा आपका 2 5 18 182। ओके, 13 into 4 52, पावर आ गई 5, 13 into 1 13 प्लस 5 18 182 आ गया। ओके, तो आपका एलसीएम कितना हो गया 82 हो गया। आपने इन दोनों की हेल्प से क्या किया, प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हेल्प से आपने क्या किया, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 90 और 2 आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए। अब आपका एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो आपके कॉमन फैक्टर उसकी आप लीस्ट पावर लेंगे, और जो नंबर से आपके उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर लेंगे, वही आपका क्या है एचसीएफ है। ओके, और एलसीएम क्या है आपका, आप हाईएस्ट पावर लेंगे कॉमन फैक्टर की, और जो आपके कॉमन नहीं है उनको भी आप कंसीडर कर लेंगे। तो इसमें देखिए आपका कॉमन क्या था, एक तो आपके 2 और 7 कॉमन नहीं है, तो 2 7 भी मैंने कंसीडर की है, और 13 की जो हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, तो मैंने 13 को भी ले लिया। तो आपका एलसीएम कितना हो गया 182 हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। ओके, आपका आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आपको वेरीफाई भी करना था बेटा। ओके, तो वेरीफाई आप कहां से करेंगे, आप यहां राइट करेंगे एलसीएम इसका 26 से 91 मल्टीप्लाई एचसीएफ 26 और 91 का इक्वल टू यहाँ कितना मल्टी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना 26 मल्टीप्लाई 91, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बेटा एलसीएम की 182 है, 182 मल्टीप्लाई यहाँ एचसीएफ कितना आपका 13 है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई देखना है, और इसका कितना 26 मल्टीप्लाई 91, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो क्या है आपका, एक आपका रूल बन जाएगा क्या, कि मल्टीप्लाई ऑफ एलसी प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, जिस नंबर्स का आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे बेटा कैसे आएगा। पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ साइड में, 26 मल्टीप्लाई 91 क्या हो जाएगा आपका 62 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा 6 6 3 2, आपका कितना आ गया बेटा 2 3 6 6। ओके, कैसे 1 का मल्टीप्लाई किया 6, 1 से 2 से किया 2 आ गया आपका, 9 का किया 54 का 4 आ गया, 5 आपकी पावर हो गई 9 into 2 18, 18 और 5 23, आपका ये आ गया 2366। ओके, आपका ये आ गया। ओके, अब आप इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे यहाँ पे साइड में ही, कैसे करेंगे आप 182 मल्टीप्लाई 13, इसका भी मल्टीप्लाई आप कराइए कितना हो जाएगा 6 हो गया आपका, और 4 आ गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3 into 2 3 + 2 5, यहाँ आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 8 1 कितना आ गया 6 6 5 + 8 कितना 13 1 और 2, आपके भी कितना आ गया बेटा 23 6 6। क्या हो गया आपका एलसीएम ऑफ 26 91 एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ 26 91 का कितना है आपका, जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है वही आपका ये नंबर्स का प्रोडक्ट भी आ रहा है। मींस आप क्या कह सकते हैं बेटा, आप कह सकते हैं यहां से आप इसको तो नोट कर ही लेंगे। ओके, और आप यहां ये भी राइट कर सकते हैं कि कोई सी भी आपके 2 नंबर्स गिवन हो तो उसका क्या एलसीएम, जैसे आपके कोई 2 नंबर्स a, b है उनका एचसीएफ a, b का। ओके, क्या होता है आपका a क्रॉस b के इक्वल होता है, इसको आप राइट कर लेंगे, आपका क्या है रूल भी बन गया। अब आपको कोई भी 2 नंबर्स गिवन हो तो आप उसका प्रोडक्ट ही कर देंगे, तो आपका क्या आएगा एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा रूल बन गया, वेरीफाई करना था नाम है, वेरीफाई भी हो गया, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सॉल्व हो गया। आपका 26 और 91 को आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना था। आपने 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 91 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, एचसीएफ फाइंड आउट कर दिया, एलसीएम फाइंड आउट कर दिया, दोनों का प्रोडक्ट आपने कराया और नंबर्स का प्रोडक्ट कराया, आपका क्या हुआ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। मींस क्या हुआ आपका, ये जो आपका रूल है कौन सा एलसीएम क्रॉस बी
एलसीएम ए कॉमा बी कितना आ गया ए क्रॉस बी आपका मींस इक्वल दोनों की वैल्यू, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, सेकंड और क्लियर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है इसको बेटा नोट कर लेंगे, मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है जो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको यही करना है, आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करनी है और क्या करना है आपको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई आप खुद से करिएगा, वेरीफाई होता क्या है चलिए मैं ही करा दूंगा। पहले आप नंबर राइट करिए, क्या है आपसे 510 एंड 92। आपको इसके एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी करना है किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो आप क्या करेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले कर ले। तो आपका पहला नंबर क्या है यहाँ पे 510, जिसको आप ब्रेक करिए यहाँ साइड में। चलिए इसको आप की दे रहे हैं हम लोग 510 है आपका, तो 510 आप 2 से ब्रेक करिए इसको, 2 किया आपने, 2 टाइम्स चला गया 5 में और कितना आ गया आपका, और यहाँ भी आपका 255 आ जाएगा। ठीक है अब इसमें क्या आपका 5 5 10 प्लस 2 3, तो 12 में आपका 3 से डिवाइड होता है बेटा, तो आपका यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 5। अब आप किससे करेंगे इसको 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 17 से करेंगे आपको 1 आ जाएगा। ओके तो आपने 510 का फैक्टराइजेशन किया, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके अब आप ऐसे 92 को भी ब्रेक कर लेंगे, 92 को आप ब्रेक करिए यहाँ पे, 2 से करेंगे कितना आएगा 4 और 6, 2 से करेंगे 2 3, अब 23 से आप 1 टाइम चला जाएगा, कितना 2 से किया तो कितना 4 और यहाँ 1 बच गया 6 12 आ गया आपका। ठीक है और फिर 2 से किया 23 आ गया, ये आपका कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 23। अब आपको बेटा इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ आपको क्या होता है लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। जो आपका कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, एक तो 2 है आपका ये वाला। ओके पहली चीज तो आप इसको ऐसे राइट नहीं करेंगे, ऐसे राइट नहीं करेंगे, क्या 2 मल्टीप्लाई 2 है तो आप इसको कैसे राइट करेंगे बेटा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। तो आपको देखिए आपका कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, एक तो आपका ये कॉमन फैक्टर है 2 वाला, इसकी लीस्ट पावर क्या है बेटा, लीस्ट पावर इसकी 1 है ना, तो आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा है ना, और तो कोई इसमें कॉमन है नहीं। अब बात करते हैं इसकी एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है बेटा आपकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो क्या है आपका यहाँ 2 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, क्या आपका यहाँ 3 कॉमन है नहीं है, 3 को भी हम कंसीडर करेंगे, 5 है नहीं है, 5 को भी लेंगे, 17 है नहीं है, 17 को भी लेंगे, 23 भी लेंगे। ओके जो आपके कॉमन है उसकी सिर्फ हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उनको आप सबके सबको लेंगे और यहाँ राइट करेंगे। ठीक है अब इसका आप मल्टीप्लाई करा के देखिए बेटा कितना आ रहा है, यहाँ 4 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, फिर से इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 5 into 3 15, 15 into 4 कितना 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इसका मल्टीप्लाई आप करा लेंगे, यहाँ साइड में करा लेंगे। चलिए इसको अब किए दे रहा हूँ, ये सब बेसिक चीज है, मल्टीप्लाई कराना है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप खुद से करेंगे घर पे तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। क्या करेंगे आप 60 का मल्टीप्लाई पहले 17 से कराइए, जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई 23 से करा दीजिएगा। ओके यहाँ पे 70 मल्टीप्लाई 23 कर लीजिए आप, तो कितना 23 मल्टीप्लाई 17 इसको कर लीजिए, कितना आएगा 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 3 2 1 9 3 3 9 2 1 आपका आ गया। मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 60 से करना है, या 60 से करा दीजिए आप, कितना आ जाएगा 6 आ गया, 9 into 6 44 का 4 5 आ गया आपका, 60 18 5 85 कितना होता है 23 और कितना 0 का 0 लगा देंगे आप, कितना आ गया आपका एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 3 4 6 0। ये आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, आपका एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। तो आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आप कैसे करेंगे, फिर से इसको वेरीफाई कर लेंगे, क्या होता है आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू ए क्रॉस बी। एलसीएम कितना है इसका 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या है बेटा 2 है इसका, इक्वल टू नंबर्स आपके क्या थे 510 मल्टीप्लाई 92 था, इसका मल्टीप्लाई अगर इसके इक्वल आता है तो क्या हमारा रूल वेरीफाई हो जाएगा। ओके मींस वेरीफाई क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, आप मल्टीप्लाई करा के देखिए वैल्यू इक्वल आएगी। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई करा के देख लेंगे। पहले हम इसको मल्टीप्लाई से करा दे तो क्या आ जाएगा आपका 0 से कराएंगे तो कितना 0 आ गया, 6 का 2 से कराएंगे 12 आ गया, पावर 1 आ गई, 4 का 2 से 8 और 1 पावर 9 6 4 आपका इतना आ गया। ओके अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए साइड में, क्या हो जाएगा आपका
5 और 0 मल्टीप्लाई 92, आप 2 का मल्टीप्लाई कराएं तो 0 2 10 मल्टीप्लाई 9 का कराइए तो क्या 0 आएगा आपका, 9 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ओके, कितना आ गया आपका 0 2 9 6 4, कितना आपका इतनी आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 6 9 2 0। आपकी वैल्यू सेम आई, मींस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वही दो नंबर्स का और मल्टी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना आ गया आपका, दोनों इक्वल है, मींस वेरीफाई आपका रूल वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, एक पार्ट आप घर से करके आएंगे, इसको मैं रब की दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका थर्ड पार्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट थर्ड है उसमें क्या करना है आपको, ये भी आपको नंबर्स गिवन है क्या, 3 36 एंड 54। तो आप 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ आप 54 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, और दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे, और जो हमने प्रोडक्ट का वेरीफाई करके देखा था वो आप कर देंगे क्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू a क्रॉस b। ओके, अप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं बेटा। आपका जो रूल होता है ना बेटा, एलसीएम किसका, कोई नंबर से a कॉमा b मल्टीप्लाई एचसीएफ किसका, कोई टू नंबर से कॉमा b इक्वल टू a क्रॉस b। ये सिर्फ आपका टू नंबर्स में अप्लाई होता है, a और b। आपके जब टू नंबर्स गिवन होंगे तभी आपका ये रूल अप्लाई होगा क्या, टू नंबर्स का लासा मींस एलसीएम, टू नंबर्स का एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लेकिन जैसे आपके 3 नंबर हो जाएंगे ना a b c, तो आपका रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, ये बात मैं अभी प्रूव करवा के दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें कह रहा है आपको फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, किसकी हेल्प से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 12 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, 12 इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दीजिए आप, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। तो मींस क्या हो गया आपका 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब आप 15 को भी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 क्रॉस 5। अब आप किसको करेंगे बेटा, 21 को भी कर लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3 क्रॉस 7। ये तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये इसके हैं, ये इसके हैं। आपको क्या करना बेटा, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करिए आप। एचसीएफ आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा आपका लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मींस लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो आपके कॉमन फैक्टर है उसकी लीस्ट मींस छोटी छोटी पावर। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में 3 है, इन दोनों में भी 3 है, मींस तीनों में क्या है आपका, तीनों में क्या कॉमन है, 3 3 3। 7 कॉमन, 5 कॉमन है, 2 कुछ कॉमन है नहीं है, सिर्फ 3 3 3 कॉमन है। और पावर कितनी इसकी, इसकी भी 1 पावर है, इसकी भी कितनी 1 पावर है, इसकी पावर 1 है। तो आपकी लीस्ट पावर क्या हो जाएगी 3 टू पावर 1, मींस आपका एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ आपका यहां से हो जाएगा ओनली 3। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम क्या होगा आपका मैक्सिमम पावर मींस हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर, एंड जो कॉमन फैक्टर नहीं है उनको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई आपका 2 कहीं कॉमन है नहीं है, तो 2 की पावर 2 हम यहां ले लेंगे, और यहां 5 बचा आपका 5 भी कंसीडर करेंगे, और क्या 7 भी आपका 7 भी कंसीडर करेंगे। आपका इसका आंसर कितना आएगा 3 × 4 12, और 12 मल्टीप्लाई 5 कितना 60, मल्टीप्लाई 70 कितना आ जाएगा 7 × 6 42, 4 to 0 आपका एलसीएम हो गया। ओके, एचसीएफ क्या आ गया बेटा, ये आपका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम कितना हो गया 420। क्लियर हुआ क्वेश्चन, आपको इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना था। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको आप नोट कर लेंगे बेटा। इसी प्रोसेस है, आपने 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, आपने 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए, आपने 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। अब आपको सिर्फ वही निकालना है, एचसीएफ क्या होगा आपका, जो लीस्ट पावर होती है कॉमन फैक्टर की वो राइट कर दे। तो कॉमन फैक्टर क्या है, जो तीनों में है 3 3 3, और इसकी लीस्ट पावर क्या है 1 1 1 1, तो लीस्ट पावर क्या होगी 3 की पावर 1 मींस 3। ओके, एलसीएम क्या होता है आपका हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो आपके कॉमन फैक्टर है 3 3 3, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 ही तो है, तो वो हमने कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले ली। और जो आपके रिमेनिंग है 2 की पावर 2 5 7, इनको भी हमने क्या मल्टीप्लाई लिख दिया, जो आपका आंसर आएगा वो आपका एलसीएम हो गया। आपका प्रोडक्ट जो भी आपका आएगा क्वांटिटी वही आपका एलसीएम। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। सेकंड
पार्ट देखिए बेटा इसका। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसकी भी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। क्या है आपका 17, 23 एंड 29। ओके, तो देखिए इसके हम पहले सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपके किस टाइप के नंबर है ये 17, 23, 29। बेटा आपके प्राइम नंबर्स ही हैं, कंपोजिट नंबर ही नहीं है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 और ये खुद होगा। ठीक है, चलिए तभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 को आप जब ब्रेक करेंगे क्या आएगा, 17 ही आएगा। 23 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। 29 को जब आप करेंगे तो क्या आएगा, 29 मल्टीप्लाई 1 आएगा। क्यों, यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, जिसके फैक्टर्स क्या हो, स्वयं वो हो या 1 हो। तो क्या है 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। अब इसके बाद आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एचसीएफ आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना होगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, कॉमन फैक्टर 1 1 1, इसकी पावर कितनी है 1, तो कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 1 हो गया। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम क्या होगा, इनका तीनों को प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1। ओके, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, और जो आपके इंक्लूडिंग नंबर है उसको भी इंक्लूड कर लिया हमने 17 23 29। अब इसका बेटा प्रोडक्ट आप खुद से ही कर लेंगे, जो भी आपका इसका प्रोडक्ट आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप नोट कर लेंगे, क्या है आपका 23 बेटा, और प्रोडक्ट आप इसका खुद से करा लेंगे 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1, जो भी आपका वैल्यू आ जाएगी वो आपका क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसको मैं रख के दे रहा हूं, एलसीएम कितना होगा बेटा, 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट क्या है बेटा आपका, आपको एलसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करना है किसका, 8 9 एंड 25। ओके, तो आप क्या करेंगे, आपके कंपोजिट नंबर है बेटा। ओके, कंपोजिट नंबर हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर हो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे एचसीएफ और एलसीएम वाला। ओके, तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 8 क्या हो जाएगा आपका, 8 को आप क्या राइट कर सकते हैं बेटा 2 टू द पावर 3, 9 को क्या राइट कर देंगे आप 3 टू द पावर 2, और 25 को आप क्या राइट करेंगे बेटा 5 टू द पावर 2। मींस आपने 8 को ब्रेक किया तो कैसे आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, मींस 2 2 2, तो 2 टू द पावर 3। आप ऐसे 9 को करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 मींस 3 टू द पावर 3। ओके, नहीं 3 टू द पावर 2, आप 25 को करेंगे तो क्या 5 टू द पावर 2। ओके, आपको इसका एलसीएम फाइंड आउट करना बेटा, एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका क्या होता है, लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो ये तीनों है, इसमें 2 टू द पावर 3 है, यहाँ 3 टू द पावर 2 है, यहाँ 5 टू द पावर 2 है। कोई कॉमन फैक्टर है क्या, कोई नहीं है। मींस अगर हम मल्टीप्लाई में 1 1 1 कर दें तो आपका कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। ओके, अब एलसीएम की बात करें बेटा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर नहीं है ना रहने दीजिए, जो आपके इंक्लूडिंग नंबर मींस जो नंबर्स आपके हैं उसको आप ले लेंगे। क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2। ओके, और जो कॉमन आपका क्या है 1 1 1 भी आप ले लेंगे। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1, इसका आप करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 72 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 1। ओके, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 72 और 25 को कितना आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 मल्टीप्लाई 25, 5 से करिए आपका कितना आ गया 5 into 2 10, 1 आ गया आपका 35 36। ओके, 360 आप 2 से कर दीजिए आप 4 14, कितना आ गया 0 0 8 1, 1800 आपका आ गया। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 1800 आपका क्या हो गया एलसीएम। एचसीएफ आपका ये हो गया। ओके, क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7। चलिए बेटा आज आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, 4 5 6 हम नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, आज इतना ही रहने दीजिए आप। 4 5 6 7 इसके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपकी इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 बची है,
ये कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1.3 भी अभी है, उसमें आपके सिर्फ 3 क्वेश्चन है, वो आपके ज़्यादा से 10 मिनट्स में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए आप आज यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।